हेलो दोस्तों, आज हम लोग कानपुर का फेमस चिड़ियाघर घूमने आए हुए हैं। कल के दिन काफ़ी बारिश हुई थी। देखते हैं आज अंदर का माहौल कैसा होगा। आज भी काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। देखते हैं टिकट काउंटर पर क्या हाल है। काउंटर से टिकट तो इजीली मिल गया। अब चलते हैं चिड़ियाघर के अंदर। आप लोग देख सकते हैं दूर दूर तक पेड़ के पत्ते फैले हुए हैं। ये कल की आंधी तूफान के कारण है। बच्चे काफी एक्साइटेड है चिड़ियाघर देखने के लिए। सामने सीढ़ियों पे लग रहा कोई डाल टूटी हुई है। देखो कितने बदमाश बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन साइकिल चलाने की जिद कर रहे हैं। आंधी तूफान से लगता काफी नुकसान हुआ है। आई होप चिड़ियाघर के सारे जानवर सेफ होंगे। अब यहाँ से पक्षियों का दिखना स्टार्ट होगा। बच्चे काफी एक्साइटेड हैं। यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, अनुभूति इंटरप्रिटेशन सेंटर। इससे पता चलता है यहाँ पे कौन से पशु पक्षी हैं, उनका रहना कैसा होता है, उनका संरक्षण क्यों जरूरी है। लोगों को जानना चाहिए, इसलिए बोर्ड लगाया गया है। ये पहले पक्षी हमें मिले हैं इंडियन डक। कितने प्यारे लग रहे हैं, ध्यान से देखिए। बच्चे तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहते यहाँ से। देखिए कितना जिद कर रहे हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं। चिड़ियाघर घूमने के लिए यहाँ पर बैटरी वाली गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा पैदल घूमने में। जो मजा है वो किसी चीज में नहीं है। आगे लेफ्ट साइड में बच्चों का बाल रेल स्टेशन भी है। बच्चे और एक्साइटेड। देखो सारे बदमाश दौड़ते हुए जा रहे हैं उधर ही। लेकिन हम लोगों ने बच्चों को समझाया अभी चिड़ियाघर बहुत बड़ा है, उधर से आते वक्त आप लोग खेल लेना। अभी चिड़ियाघर घूमते हैं, नहीं तो यहीं पे शाम हो जाएगी। कितना प्यारा नजारा यार, देखो तो जरा। इस साइड एक छोटा सा कैफेटेरिया भी है। ये पूरा इलाका ओपन पार्क टाइप का है, जहाँ पे तरह तरह के झूले, स्लाइडिंग, आगे कुछ रस्सियां बांधी हुई है पेड़ पे उनको ट्रैकिंग के लिए। अब इस खेल कूद के मैदान से आगे चलते हैं चिड़ियाघर के मेन पार्ट्स की ओर, जहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षियां हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब इस रास्ते के राइट साइड में सारे इंडियन पक्षियां हैं। ये बच्चे सबसे पहले दौड़ के जा रहे हैं देखने। यहाँ पे माउस डियर रहता है, लेकिन कल बारिश हुई थी, उसकी वजह से सारे डिस्टर्ब दिख रहे हैं, कोई ढंग से दिख नहीं रहा। ये देखिए एक यहाँ पर धूप सेक रहा है। कल के डेट में मौसम बहुत खराब था, आज उसका असर दिख रहा है। बहुत सारे पक्षी पशु सामने नहीं आ रहे हैं, ये सब छुपे हुए लग रहे हैं। सारा बाड़ा खाली है, बच्चे निराश आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन कल बारिश की वजह से चारों ओर का मौसम काफी सुहाना है। जिधर भी देखो उधर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर शाकाहारी जानवरों के लिए हरी चारे की व्यवस्था की जा रही है। जिधर पक्षियां रहती हैं उधर से बच्चे बिल्कुल निराश होकर आगे बढ़े। कुछ भी ढंग का देखने को नहीं मिला। अब उम्मीद है बड़े बड़े जंगली जानवरों से। रेडी। सबसे ज्यादा एक्साइटेड ये मेरी दोनों प्यारे बच्चे हैं। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे पूरे पार्क में यहाँ वहाँ पेड़ पौधे टूटे पड़े हैं, चारों ओर पत्ते बिखरे हुए हैं। कल की आंधी ने लगता काफी नुकसान कर दिया है। अभी बड़े बड़े जंगली जानवरों से पहले अभी हमारे बहुत सारी पक्षियों का इलाका और है। आइए चलते हैं। यहाँ पर देखिए हीरामन तोता, बहुत प्यारा देखने में लग रहा है। देखते हैं ऊपर कहाँ दिखता है। इन्हीं नेट में पीछे कहीं छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। तोता तो नहीं दिखा। अब आया है मिलिट्री मकाऊ। ये भी यहीं ऊपर कहीं छुपा हुआ है। ये नेट भी ग्रीन है, वो भी ग्रीन है, इस वजह से ये दिख नहीं रहे। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन तोते हैं। खूब देखिए पीछे भरे पड़े हैं। इनके कुछ नाम भी लिखे हैं यहाँ पे। ये देखिए बजरीगर। आप लोग कभी इस नाम का तोता सुने हैं? कमेंट में बताइएगा। अब बच्चा पार्टी किधर आई है? ये कौन सा तोता है? ओह, ये तो काकातुआ है। ये तो सब लोग जानते हैं इसको। आगे देखते हैं। बहुत सारे प्यारे प्यारे तोते, लेकिन नाम इनका कुछ अलग होगा। देखते हैं। स्कारलेट मकाऊ। इस ग्रीन सीन को छोड़कर बाकी सब पकाऊ। अब चलते हैं यहां से आगे। अब चलते हैं आगे दोस्तों। देखते हैं ये कौन सा जानवर है। इसका नाम लिखा है ग्रीन इग्वाना। ये रेप्टाइल श्रेणी का है। देखो जरा ध्यान से आप लोग। ये दिखेगा ये रहा। ये कुछ अलग टाइप का था। बच्चे इसको देखकर थोड़ा एक्साइटेड हुए। अब यहाँ से आगे लेफ्ट साइड में कंक्रीट के बहुत विशाल विशाल डायनासोर बने हुए हैं। अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए विशाल डायनासोर जो कंक्रीट से बनाया गया है, बहुत पुराना है। ये डायनासोर अब सिर्फ यादों में है या इमेज में, कॉपी में, किताब में देख सकते हैं। एक्चुअली ये धरती से लुप्त हो चुका है।
अब यहाँ देखिए ये ऑस्ट्रिच बर्ड है। यहाँ पे 2 या 3 है, काफी चहलकदमी कर रहे हैं, देखते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप लोग भी देखिए ध्यान से, और कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। ये सामने वाली गुफा भालू की है, लेकिन मैं कई बार आ चुका हूँ। भालू हमेशा छुपा मिलता है, कभी दिखता ही नहीं। शायद रिटर्न आते वक्त दिख जाए। चलते हैं आगे। ये सामने कैफेटेरिया इलाका लग रहा है। पक्का देखना बच्चे सारे आइसक्रीम पे ही जाएंगे। ध्यान से देखिए, आगे ना सारे आइसक्रीम पर। मैंने पहले ही बोला था। चलिए आइसक्रीम खाते हैं। जब तक हम लोग आइसक्रीम खाएं, आप लोग यहाँ के चारों ओर का नजारा देखिए। आइसक्रीम खाने के बाद अब बच्चे आ गए हैं टाइगर के पास। चलिए देखते हैं टाइगर। देखिए इंडियन टाइगर कितना शानदार दिख रहा है, जो चुपचाप चहलकदमी करने में लगा हुआ है। यहाँ पे 2 इंडियन टाइगर हैं, दोनों, एक अंदर बैठा हुआ है और दूसरा जहाँ पे पब्लिक है ना उस साइड में चहलकदमी कर रहा है। वो भी शायद लोगों को देख के एक्साइटेड है। अब यहाँ से दूसरे जानवरों के बाड़े की ओर चलते हैं। देखते हैं अब कौन सा आता है। ओह, मुझे लगता है इधर मिसेस टाइगर बैठी हुई है। आगे चलते हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। चलिए। अब देखते हैं इधर कौन सा एनिमल है। अरे वाह, इधर तो पैंथर है। चलिए देखते हैं। इधर तो पैंथर का पूरा कुनबा ही है। 2 यहाँ पे घूम रहे हैं, एक शायद उधर बाउंड्री की दूसरी साइड है। ये रहा। ये अपने घर की चौकीदारी कर रहा है, बाउंड्री पे चारों ओर घूम रहा है। ये वाला पैंथर थोड़ा गुस्सा में दिख रहा है। देखिए जरा ध्यान से, शायद इन लोगों की भीड़ देखकर। अब देखते हैं बच्चा पार्टी किधर जा रही है। वो बच्चा पार्टी लकड़बग्गे के इलाके में आई है। ये तो इनका फेवरेट होता है। ये अपने किस्से कहानियों में बहुत लकड़बग्गा सुना होता है। आज इनको देखने को मौका मिला है। ये लकड़बग्गे का नेम प्लेट लगा हुआ है। अभी इनको एक्चुअल में देखने को मिलेगा। पर लकड़बग्गे की इस पहले वाले बाड़े में कोई नहीं मिला। आगे लग रहा है कोई पैंथर का बाड़ा आ गया। ये देखो, एक पैंथर धूप में लेटा हुआ है।
और एक सामने उधर देखिए बैठा हुआ है। यहाँ पर एक चेतावनी है, जब भी कोई चिड़ियाघर घूमने जाए तो जंगली जानवरों से पर्याप्त दूरी बना के रखें, उनको कुछ खिलाए नहीं या ना ही उनको डिस्टर्ब करें। अब यहाँ से फिर से लकड़बग्घों का इलाका शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर एक लकड़बग्घा देखने को मिलेगा, देखते हैं किधर है। ये बच्चे भी सब लोग ध्यान लगाकर खोज रहे हैं इसके बारे में कि कहीं तो दिख जाए। अभी तक तो दिखा नहीं। ओ, अभी तो भेड़िए का इलाका है। कोई भेड़िया दिखा? वो देखो सामने भेड़िया है। लकड़बग्घा नहीं दिखने से बच्चे सब निराश हो गए। यहाँ पे एक जानवर दिखा है, लेकिन ये भेड़िया है जो रेस्ट कर रहा है। आप इस लेन में आओगे तो यहाँ पर लकड़बग्घा, भेड़िया, लोमड़ी, इन सारे जंगली जानवरों की लेन एक लाइन से बनी हुई है। यहाँ पर किसी ने बताया कि अभी आगे लकड़बग्घों की एक बाड़ा और है। चलिए देखते हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। ये देखो आ गया लकड़बग्घा। अब यहाँ पर हर किसी की नजर इस बाड़े में है कि लकड़बग्घा कहाँ दिखता है। आप लोग ध्यान से देखिए, जल्दी ही दिखने वाला है। ये रहा, देखिए लकड़बग्घा। बच्चे सब इसी को देखने के लिए बहुत देर से बरसाते हैं, पर ये तो पब्लिक को देखते ही अपने बारे में घुस गया। कोई बात नहीं, बच्चों ने देख तो लिया। चलो अब आगे चलते हैं। ये कौन सा है? एमू लग रहा है क्या? दोस्तों, अगर आप लोग इसका नाम जानते हो तो कमेंट में लिखो। ये बच्चे आधे चिड़ियाघर घूम चुके हैं, लेकिन बिल्कुल थकने का नाम नहीं ले रहे। देखिए सबसे आगे दौड़ते भागते जा रहे हैं। कानपुर प्राणी उद्यान का एक मैप यहाँ पे बना हुआ है। जो देखना चाहे उससे उसको गाइडेंस मिल जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पर 2-3 डायनासोरों की और भी कलाकृति बनी हुई है। देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग भी देखिए और एंजॉय कीजिए। और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और जब भी आपको मौका मिले तो कानपुर चिड़ियाघर घूमने एक बार जरूर आइए। ध्यान से देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, जो आज से 50 साल पहले से बना हुआ है। आज भी वैसे का वैसा ही है। अब यहाँ से सांबर, चीतल, रेनडियर, ब्लैक डियर, इन सब का इलाका स्टार्ट होता है। यहाँ पे हिरन की प्रजाति का सांबर हिरन है, जो आप देख सकते हैं सामने खड़े हैं।
ये सबसे सीधे होते हैं, शुद्ध शाकाहारी होते हैं। इनका वजन 1.5 से 3 कुंटल तक का हो सकता है। ये इंडिया, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब देखते हैं हिरण की कौन सी प्रजाति मिलती है। ये सामने जो दिख रहे हैं ना, ये बारहसिंगा है। इनको स्वैम्प डियर भी कहा जाता है। इनका भी वेट 1 कुंटल से 2 कुंटल तक होता है और हाइट कम से कम 1.5 मीटर तक होती है। इनकी लाइफ 15 से 25 साल तक की चलती है। ये भी शुद्ध शाकाहारी होते हैं। यहाँ पर बच्चा पार्टी थोड़ी सी रेस्ट लेने के बाद फिर आगे बढ़ती है। आज तो बच्चों को छोड़ के सारे लोग थक गए, लेकिन बच्चे थकने का नाम नहीं ले रहे। दोस्तों, आपको एक बात बताना भूल गया। कानपुर का चिड़ियाघर 190 एकड़ में फैला हुआ है और आप अगर इसको पूरा पैदल घूमना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे। और आपको जो चिड़ियाघर के अंदर ये सड़क है ना, इसकी टोटल लंबाई 9 किलोमीटर की पड़ती है। तो सोच लो कितना बड़ा। पर घबराने की कोई बात नहीं। चिड़ियाघर के अंदर अगर कोई पैदल ना चलना चाहे तो यहाँ बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स भी हैं। अब हम लोग आ गए हिरन की एक अन्य प्रजाति चीतल के बाड़े के पास। देखिए, ये अपने हरे चारे के साथ खाने में व्यस्त है। इनको हरा चारा यहाँ की लोकल प्रशासन अवेलेबल कराती है। अब बच्चा पार्टी थोड़ा थोड़ा थकने लगा है। देखो ये हरा चारा शाकाहारी जानवरों के लिए लाया गया है। दोस्तों, अब हम आ गए काला हिरण के बाड़े के पास। ये देखिए, भारत का बहुत फेमस हिरन है। इनका वजन मोस्टली 30 से 50 केजी होता है। उम्र लाइफ 15 साल। देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। बच्चे थोड़ा आराम की मुद्रा में फोटो खिंचवाते हुए। दोस्तों, यही है मेरी प्यारी बेटी मानवी, जिसके नाम पर मैंने अपने चैनल का नाम रखा है, मानवी। आपको जू के अंदर छोटी छोटी कई कैंटीन मिल जाएंगी। ये एक कैंटीन है
आप यहाँ पे कोई भी फास्ट फूड खा सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छा मैगी बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ वो सामने जो गुफा जैसी दिख रही है, वहाँ पर ऐसे जानवर रखे जाते हैं जो अंधेरे में रहते हैं। हम लोग देखने तो पहुँच गए, लेकिन एक दिन पहले मौसम इतना खराब था, उसकी वजह से वो बंद कर दिया गया था। यहाँ पर थोड़ा सा आराम करने के बाद हम लोग फिर आगे चले। दोस्तों, यहाँ चिड़ियाघर में बहुत बड़ा एक्वेरियम है जिसमें बहुत सारी प्रजाति की मछलियाँ रखी हुई हैं। लेकिन कल आंधी तूफान आया था, उसकी वजह से लाइट ना होने की वजह से ये भी एक्वेरियम बंद मिला। बच्चे दौड़े गए लेकिन निराश होकर लौट आए। देखिए, आंधी तूफान के कारण बीच रास्ते में पेड़ गिरा हुआ है। लोग इसी के बीच से रास्ता बनाकर निकल रहे हैं। दोस्तों, इधर कंगारू का एरिया स्टार्ट होता है, लेकिन इधर काफी नुकसान हुआ दिख रहा है पेड़ पौधों को। कहीं तो दिखेगा, ये दिख गया कंगारू, देखिए। यहाँ पर भी कोई हिरन की ही प्रजाति है, लेकिन आंधी तूफान पेड़ पौधे सब तहस नहस हुए हैं। ये भी ढंग से दिख नहीं रहे, कहीं छुपे पड़े हैं। दोस्तों, अभी कानपुर चिड़ियाघर का सबसे एक्सीलेंट पार्ट आया, नागघर, जहाँ सारे सांप रहते हैं। समझिए इसको सर्प घर बोल सकते हैं। बहुत प्यारा लोकेशन पे ये बना हुआ है। इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे अलग अलग चैम्बर बने हुए हैं, इसमें अलग अलग प्रजाति के सांप हैं। सबके नाम बोर्ड पे आएंगे, देखिए ध्यान से आप लोग। सर्फ घर देखकर वाकई बहुत मजा आया, बच्चे बहुत खुश। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर, देखते हैं अब अगला कौन सा जानवर आता है। वाह, अगला क्रोकोडाइल का एरिया। ये जो व्हाइट वाला पॉन्ड दिख रहा है, इसी पे है, चलते हैं देखते हैं। वाह, कितना बड़ा मगरमच्छ।
अब यहाँ से हिप्पो का इलाका है, चलते हैं देखने। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, हिप्पो को दरियाई घोड़ा भी बोलते हैं। अभी यहीं कहीं पानी में होगा, वो हमेशा पानी में ही रहता है। ये देखो देखो हिप्पो कैसे पानी में मस्ती कर रहा है। अब यहाँ पे लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है, तो हिप्पो सब धीरे से पानी के बाहर जा रहे हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा कछुआ तालाब भी है। देखिए बहुत सारे कछुए। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कछुए भी हैं जो पानी के अंदर है अभी। दोस्तों यहाँ पर अब एमू बर्ड है जो खासकर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहाँ हमारे चिड़ियाघरों में दिखता है। ये देखिए इसके बहुत सारे अंडे यहाँ पे फैले हुए हैं और यहाँ पे एमू घूम रहा है। ये 1.5 से 2 मीटर हाइट का होता है। इसका वजन कम से कम 50 किलो का होता है। ये ऐसा पक्षी है जो दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। अब यहाँ से बब्बर शेर का रास्ता आता है। देखिए बोर्ड पे लिखा है ना, बब्बर शेर। यहाँ की एक खास बात बताऊं, इस रास्ते पे जाने वाले जितने लोग हैं, बब्बर शेर शायद ही किसी को दिखे। वो हमेशा छुपा रहता है। पर तो आंधी तूफान आएगा, हो सकता है वो अंदर अपने बाड़े में हो या बाहर धूप सेक रहा हो। अब देखते हैं चल के क्या होता है। यहाँ से देखिए सामने वो बब्बर शेर का इलाका स्टार्ट हो गया। वो ऊपर ऊंची ऊंची दीवारें बनी है, उसी के पीछे बब्बर शेर रहता है। यहाँ सामने देखिए 2 व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है और ये चारों ओर खाई बनी है। बब्बर शेर सब लोग उधर देख रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा। अंत में देखिए सब लोग निराश होकर वापस जा रहे हैं। किसी को भी बब्बर शेर नहीं दिखा। अब देखिए यहाँ पर जेब्रा, ये यहाँ पे 2 जेब्रा हैं। देखिए कितनी शांति से अपना घूम रहे हैं सब। अब यहाँ पर एक कैफेटेरिया भी है, जिसको देखते ही बच्चों को भूख लग गई। चलते हैं। देखो कितनी अच्छी जगह है, अपना ब्रेकफास्ट भी कर लो और सामने जेब्रा भी है। अब यहाँ देखिए ये ट्रैक्टर ट्रॉली में पशुओं के लिए हरे चारे आ रहे हैं, लेकिन आंधी तूफान से पेड़ गिरा हुआ है। तभी इस ट्रैक्टर ड्राइवर ने देखिए कितनी कलाकारी से ट्रैक्टर को निकाल लिया। ये कांटे हैं, इसमें चोट लग सकती थी, लेकिन बेचारे ने हिम्मत करके निकाल लिया कि जानवर भूखे ना रहे। यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद अब सब लोग चल दिए अपने अंतिम पड़ाव पर। इसके बाद जू के बाहर। यहाँ पे हरे चारे जो शाकाहारी जानवर हैं उनके बाड़ों में डाला जा रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, लेकिन ये बंदर साथ साथ चलते हैं। इनको खिलाते पिलाते रहो, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते।
यहाँ पर अभी भी कुछ जानवर और हैं जिनको देखना है, उसके बाद एक जू के बाहर का रास्ता स्टार्ट होता है। यहाँ पर बाघ का एक बड़ा और है, ये देखिए सामने कैसा दिख रहा है। पब्लिक को बहुत ध्यान से देखते हुए। यहाँ पे ऊपर देखिए एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, लोग एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर जाकर। काफी रश है, नहीं तो हम भी बच्चों को लेकर ट्राई करेंगे। यहाँ देखिए वो भालू का बाड़ा, हम लोग जब आ रहे थे तो दिखा नहीं था, अभी सामने देखिए वो भालू टहल रहा। आते वक्त मैंने बोला था ना, आते वक्त शायद दिख जाए। अब शाम का टाइम हो गया है और बहुत जोर से बारिश आने वाली है। सबको बोल दिया गया फटाफट निकल जाओ। फ्रेंड्स, ऊपर इतना खतरनाक बादल आया हुआ है ना, जैसे तो बहुत तगड़ी बारिश होगी, आंधी बसना है। निकलो यहाँ से जल्दी। ये बच्चों के खेलने का वही पार्क है जो आते वक्त की स्टार्टिंग में दिखा था, लेकिन अब शाम के समय हम लोग सोचे थे एंजॉय करेंगे, लेकिन मौसम बहुत खराब है, निकलना ठीक रहेगा। बच्चे यहाँ पे खेलने की बहुत जिद कर रहे थे, लेकिन मौसम देखते हुए वो मान गए, चलो चलते हैं। अब मानवी को यहाँ पे हाथी दिख गया, अब इसके बैठने की जिद कर रहे हैं। चलो इसको बिठाते हैं। देखिए मानवी बेटा बैठ के कितनी खुश हो रही है। हेलो, इधर में गुन्नू भी बैठ गई है। हेलो गुन्नू। मानवी तो हाथी पर से उतरने का नाम ही नहीं ले रही। चलो बेटा आ जाओ आ जाओ। अब हम लोग आ गए एंड पॉइंट पर, मतलब चिड़ियाघर के बाहर। यहाँ पे पार्किंग एरिया है और इस सामने से ऑटो मिलती है। आप यहाँ से चिड़ियाघर से अपने अपने घर जा सकते हैं। तो दोस्तों, कानपुर का चिड़ियाघर आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों को भी जब भी समय मिले घूमने जरूर आइएगा। बहुत बड़ा और बहुत अच्छे अच्छे जानवर हैं, आप ज़रूर इंटरटेन होंगे। और कैसा लगा चिड़ियाघर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।